मुस्लिम सम्राट को खत्म करने वाले चंगेज़ खान का इतिहास। आइए जानते हैं। चंगेज़ खान का जन्म 1162 के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तर भाग में अनोनिक नदी के निकट हुआ था। उनके वास्तविक या प्रारंभिक नाम तेमुजीन तेमू था। उनके पिता का नाम यसुजाई था, जो कियात कबीले का मुखिया था। चंगेज़ खान की दाई हथेली पर पैदाइशी खूनी धब्बा था। इसके 3 सगे भाई व सगी बहन थी और 2 सौतेले भाई भी थे। 12 वर्ष की आयु में चंगेज़ की शादी बरते के साथ कर दी गई थी, जिसके बाद में अपराध हो गया था। अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए चंगेज़ को लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी, जिसके खास दोस्त का नाम बेगू चांद था। उसका सगा भाई जमुका भी उसके साथ ही रहता था। जमुका हालांकि प्रारंभ में उसका मित्र था, बाद में वो शत्रु बन गया। कबीलों की लड़ाई में उसके पिता की हत्या कर दी गई। बाद में चंगेज़ खान ने जमुका को हरा कर दिया और फिर शुरू हुआ उसके द्वारा सभी कबीलों को अपने अधीन का अभियान। इसके बाद मंगोलिया से लेकर यूरोप तथा एशियाई के हिस्से पर उसने आक्रमण किया तथा वहां अपना साम्राज्य स्थापित किया। चंगेज़ खान की मृत्यु से पहले उसने अगदेई खान को अपने उत्तराधिकारी बनाया और अपने बेटे और पोते के बीच अपने साम्राज्य को प्रांतों में बांट दिया। पश्चिमी जुरिया के रहने के बाद 1227 में उसका निधन हो गया। लाइफ प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार चंगेज़ खान की मौत के बाद उसके पोते बतू खान ने गोल्डन हॉर्स सुल्तान बनाई थी। ये सुल्तान मंगोल सम्राट का ही हिस्सा था, जिसे किस्मचर्द खानत भी कहते हैं। खानत एक ऐसे राज्य को कहा जाता है जिस पर किसी खान की उपाधि वाले शासक का राज हो। वर्ष 2003 में एक नोटिस अध्ययन में सामने आया था कि पूरे एशियाई लोगों के साथ एक विशेष वर्ग में साझा जीनोम कोड है। इस अध्ययन के अनुसार यूरोपीय के 16 समूहों के 8% लोगों में ये प्रोटीन पाया जाता है, जिसका अर्थ है कि यूरोपीय में लगभग 1 करोड़ 60 लाख लोग ही डिजिटल पोर्ट में है, जिसका सीधा सा अर्थ है वो किसी एक गोत्र के हिस्सा अधीन करने की गहराई में हो तो चला कि ये पोर्ट मंगोलिया चंगेज़ खान के पोर्ट में मिलता था। पश्चिमी विज्ञापन मानक थी चंगेज़ खान कहा जाता था कि वहाँ एक केवल स्त्रियों के साथ संबंध बनाता फिरता रहा होगा, क्योंकि डिजिटल संरचना जन्मजात होती है। इसमें बाद में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि यूरोप और मध्य पूर्व में विशेषकर ईसाई और मुस्लिम पंथ के क्रूस और जिहादी युद्ध में स्त्रियों को कब्जाने पर उन्हें दासी बनाकर अपने मनोरंजन के प्रयोग करने का काम करते रहे। इसीलिए उन्होंने यही बात चंगेज़ के लिए भी सोच ली कि वो ऐसा ही करता रहा होगा। इसीलिए यूरोपीय के हर 200 पुरुषों में से एक पुरुष का डीएनए कोड चंगेज़ खान से मिलता है। परंतु चंगेज़ खान के जीवन का अध्ययन करने से ये बात साबित होती है कि वो ऐसा कोई जोन कठिन शासक नहीं था। चंगेज़ के जीवन में अन्य स्त्रियाँ होती थी जो मुस्लिम बादशाहों के समान। उसके भी दासियों से कई बच्चे होते जो भी फिर उसके मरने के बाद सत्ता की लड़ाई में लड़ पड़ते। चंगेज़ खान ने मंगोल कबीलों को एकजुट किया और एक बड़े इलाके पर शासन किया। उसने राज्य में आज एक कोरियाई, चीन, रूस, पूर्वी यूरोप, भारत के कुछ हिस्से और दक्षिण एशिया आते हैं थे। भारत सहित संपूर्ण एशिया और अरब देश चंगेज़ खान के नाम से ही कांपते थे। चंगेज़ ने अपना अध्ययन चलाकर ईरान, गजनी सहित पश्चिम भारत की काबुल, कंधार, पेशवा सहित कश्मीर पर भी अधिकार कर लिया था। इस समय चंगेज़ के सिंधु नदी को पार उस उत्तर भारत और आसपास के रास्ते मंगोलिया वापस लौटने की सोची, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। इस तरह भारत का संभावित लूटपाट और विवाद उत्पन्न से बच गया। एक नए अनुसंधान के अनुसार क्रूर मंगोल योद्धा ने अपने मंगोलों हमलों से ये कदार लूटपाट और खून खराबा किया कि एशिया में चीन, अफगानिस्तान सहित उज्जैन, तिब्बत और बर्मा जैसे इत्यादि देशों की बहुत बड़ी आबादी का सफाया हो गया था। कहते हैं कि मुसलमानों के लिए तो चंगेज़ खान लड़ाकू खान
अल्लाह का कहर था। कहा जाता है कि उसके पास इतना पैसा और ज़मीन थी कि वो अपने जीवन काल में भी ना तो इसका उपयोग कर पाया और ना ही कभी हिसाब किताब लगा सका। चंगेज़ खान पर लिखी एक प्रसिद्ध किताब के लेखक जो कहते हैं कि जीवन भर लूटपाट सारी दुनिया से पैसा एकजुट करने वाले चंगेज़ खान ने कभी खुद या परिजनों पर खर्चा नहीं किया। मरने के बाद भी उसे साधारण तरीके से दफनाया गया। रूस में बेल नदी के किनारे रूस ने 750 साल पुराने एक शहर के अवशेष को खोद निकाला है। इस शहर को चंगेज़ खान के वारिसों ने बनवाया था। इन अवशेषों में 2 ईसाई गिरजाघर की भी शामिल है, जिसमें से एक में पत्थर और मिट्टी के बेहतर शिल्प व नक्शी को तोड़िया। उन्होंने कहा कि ऐसी आदर्श स्थिति जो किसी कश्मीर नेता के उदय के लिए, सेना के विकास और मजबूत सत्ता के लिए पूरी तरह से अनुकूल थी। उन्होंने बताया कि मौसम में नमी बढ़ने से हरियाली बढ़ी और इसका असर घोड़े की ताकत में वृद्धि हुई के रूप में दिखाई दिया। अनुकूल मौसम की मदद से चंगेज़ खान छोटे-छोटे कबीलों में बिखरे मंगोलों को एकजुट एक-एक कर सम्राट में तब्दील करने में कामयाब रहा। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना ना भूलें।